फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। वे क्यों कह रहे हैं कि शाहाबाद में एनडीए साफ हो गया था और आगे महागठबंधन का क्या होगा। बता दें कि रोहतास जिले में एक कार्यक्रम में फजलगंज न्यू स्टेडियम में उन्होंने एनडीए की बैठक में बहुत कुछ बातें कही और यह साफ साफ कहा कि काराकाट लोकसभा चुनाव वो क्यों हारे। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी नाम लिया और इशारों इशारों में पवन सिंह का भी जिक्र कर ही दिया। दूसरी बात यह है कि अब वो कह रहे हैं कि हम रोहतास के सभी सीट जीतेंगे। बता दें कि रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीट है पर महागठबंधन चुनाव जीता था। अब उपेंद्र कुशवाहा का कहना यह है कि आने वाले चुनाव में पूर्व वाले चुनाव जैसी परिस्थिति नहीं रही, यानी 2020 में जो एनडीए का स्वरूप था, जो महागठबंधन का स्वरूप था, वो बदल गया है। दूसरी बात, सरकार ने ऐसा काफी काम किया है कि अब जनता महागठबंधन के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ जाएगी और सभी 7 सीट एनडीए रोहतास जिले का जीत जाएगी। प्रश्न यह उठता है कि हुआ क्या था कि उपेंद्र कुशवाहा को यह बात कहनी पड़ी। सबको पता है कि पवन सिंह फैक्टर के कारण ही वो काराकाट लोकसभा चुनाव हार गए थे, जबकि नरेंद्र मोदी आए। और उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात भी कही कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए और वो कहते रह गए कि भाई सब लोग एकजुट होकर उपेंद्र कुशवाहा को वोट दें, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता नहीं सुने। एक यह उनकी समस्या है। दूसरी बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। जो भावी टिकटार्थी हैं वे भी दिखने लगे हैं, उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है। हर कोई इस प्रयास में है कि एनडीए उनको टिकट दे, महागठबंधन से उनको टिकट मिले। अपनी अपनी पार्टी में सब कोई सक्रिय है और यह बहुत हद तक उचित भी है, कतई अनुचित तो नहीं है। तो हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आज हमारे साथ रोहतास जिले की राजनीति की नब्ज पकड़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र भाई हैं और कमलेश कुमार हैं। आप दर्शकों को पता ही है, भूपेंद्र भाई और कमलेश कुमार से आप पहले भी परिचित रहे हैं और दोनों धांसू बात करते हैं। खासकर जब कमलेश हो तो बात ब्रेकिंग तक चली जाती है। तो आज हम बात करते हैं, पहले पृष्ठभूमि समझ लेते हैं भूपेंद्र जी से। सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं कि पिछली दफा एनडीए कार्यकर्ताओं की गलती से प्रधानमंत्री आपके यहाँ आए थे सासाराम में, आप लोग वहां भी गए थे, उनके कहने के बावजूद एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को नकार दिया था। तो विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव की जो बात है वो उपेंद्र कुशवाहा ने कही। क्या आप देख रहे हैं? सातों के सातों सीट एनडीए हारी और फिर पुनः जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में तो वही इतिहास दोहराई गई। एक भी इस क्षेत्र में कहीं से भी इनका किसी विधानसभा क्षेत्र में लीड नहीं था और सब जगह जो है एनडीए के विपक्षी लोगों ने जीत दर्ज की। अब ये साल भर के अंदर कौन सा ऐसा करिश्मा उपेंद्र कुशवाहा कर देंगे, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रही है बात। लेकिन फिर भी जो भीड़ इन लोगों ने देखी है फजलगंज में भी और उसके दो दिन के बाद कल औरंगाबाद में भी, उस भीड़ को देख करके ये लोगों का भ्रम जो है पूरा बेकाबू कर दिया है कि अब निश्चित रूप से सारा का सारा सीट हम लोग जीत लेंगे। मेरी समझ ये है कि ये जो जितने भी लोग हैं, जितना खेल ये लोग बिगाड़ रहे हैं एनडीए में, आप देखिएगा कि अब ये तो देखने वाली बात है। अभी थोड़ा सा पहले मैं इसको कह रहा हूं, लेकिन ये कुशवाहा और पटेल बिरादरी के लोग जो जिस तरीके से अभी बिहार के राजनीति में लौकुश लोग जिस तरह से बिहार की राजनीति को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, जो कि कुछ दिन पहले तक या अभी भी लालू जी के जो सपोर्टर लोग थे जो कहते थे कि हमारी मुट्ठी में राजनीति है, वो उस तरीके से इन लोगों ने जितना अपना कद बढ़ाने का प्रयास किया है या कर रहे हैं, इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम यही रहता है कि अगर किसी भी दल से अपनी जाति का उम्मीदवार हो या निर्दलीय ही क्यों न हो तो उसको समर्थन करेंगे। इन लोगों के पास कोई भी गठबंधन नहीं है, ये किसी गठबंधन की बातों को नहीं मानते।
किसी भी गठबंधन के पॉलिसी को नहीं मानते। ये लोग केवल अपनी जाति के, अपने बिरादरी के गठबंधन को मानते हैं। ये कुशवाहा इसीलिए बिरादरी को विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में भी जनता ने सबक सिखाने का काम किया शायद किया था और फिर करने की बात है। देखिएगा आप, राजा राम जी जो काराकाट से कुशवाहा बिरादरी से हैं, जो लोकसभा में जीते हैं, इनकी भी अब धीरे धीरे मांग जो है सुरसा की भांति मुंह खोलना शुरू कर दिया है कि अब मेरी भी हिस्सेदारी। राजद भी परेशान है। ऐसे तो सब लोग अभी बहुत भज रहे हैं कुशवाहा कुशवाहा सब जगह। देखिए आप, कुशवाहा और चंद्रवंशी, इन लोगों को साधने का काम पूरी तरह से चल रहा है। आप देखिए अभी सारे जो पार्टियों का जो जिले का अपना जो चुनाव हो रहा है, जो अपना राजनीतिक संगठन का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में भी अध्यक्ष बनाने के लिए होड़ बनी हुई है। जिला अध्यक्ष बनाना हो, राज्य अध्यक्ष बनाना हो, खोज खोज करके कुशवाहा और चंद्रवंशी और ओबीसी के लोग लाए जा रहे हैं। और जो लोग राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं या अभी चुपचाप हो जाने के चलते क्या परिणाम हुआ लोकसभा में देखे। उदासीनता और अंतर्विरोध, मन के विरोध की भावना को, या तो मतदान केंद्र तक न जाना और जाना भी तो विरोध में वोट कर देना, ये चुनाव परिणाम को पूरी तरह से उलट पुलट करके रख दिया है। कमलेश भाई, उपेंद्र कुशवाहा तो संकल्प दिलवा रहे हैं भाई कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को, कि फिर वैसी भूल मत करिएगा जैसी भूल पिछले चुनाव में आपने किया। मोदी के कहने के बावजूद वोट नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में रोहतास जिले के जो 7 विधानसभा सीट हैं, उसमें क्या लग रहा है? चिनारी, सासाराम, करागढ़, दिनारा, ये तमाम जो सीटें हैं, आखिर वो कहां तक जाएंगी? सबसे पहले तो फोर्थ व्हीव के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अभी हमसे जुड़े हुए हैं। और रोहतास के 7 विधानसभा के प्रदेश के बारे में भी चर्चा हो रहा है। रोहतास की स्थिति ये है, अभी बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो बार बार बोल रहे हैं कि सबको एकजुट रहना है, संकल्प दिला रहे हैं, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा विश्वास उन पर बढ़ा है। और उसके पीछे रीजन क्या है कि अभी जो उपचुनाव हुआ, आप देखे होंगे कैमूर में जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में कुशवाहा जाति से जन सुराज से एक उम्मीदवार खड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा ने जाकर वहां पे कैंप किया। लोगों ने कहा कि कुशवाहा खड़ा है तो वोट कुशवाहा को मिलेगा। वहां पर कुशवाहा जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और इससे थोड़ा सा उनको आत्मबल मजबूत हुआ उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे अभी बड़े भाई भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि 1 साल में आखिर क्या करिश्मा होगा, एक बात तय है, भीतरघात तो होगा उपेंद्र जी। अच्छा, भीतरघात होगा, चुनाव में भीतरघात होगा, बिल्कुल भीतरघात होगा। डेहरी विधानसभा क्षेत्र, काराकाट विधानसभा क्षेत्र, दिनारा विधानसभा क्षेत्र, नोखा विधानसभा क्षेत्र और करगहर, ये सासाराम तो नहीं, लेकिन ये जो बता रहे विधानसभा, ये मतलब 100% एनडीए में भीतरघात होना तय है। और उसके पीछे भी कारण है, टिकटार्थी 3-3 दल से हैं, सब लोग एक दूसरे पर जुगाड़ लगा रहा है, भीतरघात तो होगा ना। और दूसरी चीज कि अभी जैसे बता रहे थे, कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो 24 के इतना जल्दी कैसे भूलेंगे। भले उपेंद्र कुशवाहा मन से बोल रहे हैं अपना दर्द, तो मन से एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई संकल्प लेना चाहिए, दूसरी तरफ अपना दर्द भी छलका रहे हैं। तो जब दर्द छलका है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गया है तो भीतरघात तो होगा ना। भीतरघात इसलिए होगा कि भाई वो जैसे अभी कुछ उनके दल के नेताओं से मेरी बात हो रही थी, तो बोले कि हम लोग तो भाई यही पढ़ते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो हमको जहां मिला है वहां रिटर्न करेंगे। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि जिन्होंने हराया एनडीए को, जो सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका थी, उनकी भी पत्नी चुनाव मैदान में आ गई है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन में बहुत ज्यादा भीतरघात नहीं है, 1-2 जगह छोड़ दे तो, लेकिन एनडीए में भीतरघात है। ये जो सम्मेलन हो रहा है एनडीए का, अच्छा बोले भूपेंद्र भैया कि भीड़ जुट गया, भीड़ आया, लेकिन भीड़ कितना वोट में तब्दील होता है हम सबको पता है। तो जो ये सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन केवल और केवल मतलब पटना से चल के सासाराम औरंगाबाद पहुंचे, भीड़ देख लिए और बिल्कुल वो फील गुड, अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो फील गुड वाला हुआ था और असर क्या हुआ था। तो ये एनडीए के जो नेता बार बार जो संकल्प दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि भीड़ उमड़ी है,
भीड़ उमड़ी है। नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा भीड़ थोड़ी उमड़ा था जमुआर में। स्थिति ये हुआ कि जहां चुनाव प्रचार किए वहीं पर उनके प्रत्याशी हार गए। तो ये भीड़ को लेकर जो कह रहे हैं एनडीए के लोग, और मैं तो पक्का कह रहा हूं, और भीतरघात छोड़ दीजिए, अभी से ही शुरू है भीतरघात। मेरे दल को नहीं मिलेगा तो फिर हम देख लेंगे, मेरे दल के नेता को नहीं मिलेगा तो फिर देख लेंगे। स्थिति जो है वो सही बोल रहे थे भूपेंद्र भैया कि शाहबाद और मगध की अगर हम लोग बात करें, खास करके रोहतास जिले का, तो स्थिति बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं है एनडीए के लिए। अगर एनडीए को लगता है कि हमारे लिए सुखद है तो नहीं है। सबसे पहले तो 3 पार्टी अपने में ही लड़ रहे हैं लोग, भाजपा, हम तो यहां नहीं है, लेकिन भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये 4 दल तो अभी दावेदारी ठोक रहे हैं कि 2 सीट पर हमको चाहिए। हमको, आपको भी पता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट रोहतास जिला में मिल जाए तो काफी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट मिल जाए तो काफी है। लेकिन ये सभी दल 2-2 प्रत्याशी इनके इतने सक्रिय हैं कि रोज हजारों रुपए अभी से खर्च है, चुनाव भले दिल्ली दूर है। तो सोचिए अब ऐसे प्रत्याशी को अगर सीट नहीं मिले तो क्या लगता है कि अब इतने दिन से जो तैयारी कर रहे हैं वो भीतरघात नहीं होगा। तो एनडीए अभी भी भीतरघात से जूझ रहा है। वो हाथी के दांत खाने और दिखाने वाला अलग होता है। नेता लोग आकर एनडीए के नेताओं को समझा रहे हैं। कल एक मंत्री आए थे बिहार सरकार के, उनके सामने एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बोले कि सर अच्छा चीज हुआ है सासाराम में, मैं एनडीए का सम्मेलन हो रहा है तो प्रखंड स्तर पर भी होना चाहिए। वहीं पर एक नेता कह दिया कि फलाना सांसद आते हैं तो हमको पूछते हैं क्या, हम लोग किसी के गुलाम है क्या। अब सोच लीजिए, मंच से भीड़ जुटी, सम्मेलन हुआ, लेकिन इसका असर जो है वो लगता है कि अगर एनडीए एकजुटता से है तो नहीं लगता। और आप देख लीजिए लोकल स्तर पर एनडीए की बैठक आप कवर करिएगा, देखिएगा, वो पता चलेगा कि सब लोग टिकटार्थी है। वो कहेंगे हम बुलाएंगे तो मेरे पास आइए, वो बोलेंगे हम बुलाएंगे तो मेरे पास आइए। इसलिए अभी दिल्ली दूर है और वे कठिन है। भूपेंद्र जी, कहीं इसमें जाति का कोण तो नहीं है? जो नेता है या जो पदधारक है वह खुद को जाति में समेट लिया है और आता है तो जाति के लोगों को ही बुलाता है, जाति वाले लोग ही उसके साथ जाते हैं। आपने कुर्मी और पटेल और कुशवाहा और चंद्रवंशी की जिक्र किया, कमलेश भाई भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं क्या? देखिए, बिहार में राजनीतिक बात हो और चुनाव सामने खड़ा हो और जात ना हो, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, संभव ही नहीं है। दोनों के बीच अनुनासर संबंध है। अब विचारों के संवाहक नहीं है मतदाता, अपने जातीय समीकरण के संवाहक बन गए हैं। विचारों के जो वाद थे पहले, कांग्रेसवाद, भाजपावाद, वामपंथ, ये सब चले गए हैं हाशिए पर। अब यहाँ जातिवाद का एकमात्र जो नाव है उसी पर चढ़कर सारे दल जो है पार उतरना चाहते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को तो बहुत हल्का फुल्का झटका लगा था पहले भी, फिर भी देखिए, आप स्वतंत्र हैं, जब मन हो तब जिस गठबंधन के साथ मन हो अपने सुविधा के अनुसार जाना चाहेंगे। और पब्लिक क्यों आपकी गुलाम है? पब्लिक क्यों गुलाम है आपकी? मतदाता भी चले जाएंगे। आपको क्यों दर्द छलक रहा है भाई? मतदाताओं को भी दर्द छलका होगा जिस दिन की आपको चुन करके भेजता है कहाँ और आप अपने सुविधा के अनुसार भागते हैं कहाँ। उस दिन मतदाताओं के दर्द को आपने समझा था क्या? नहीं समझा था। आपको तो खुद समझना चाहिए। देखिए, उपेंद्र जी से व्यक्तिगत चाहे जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सबसे व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध मधुर है और बातचीत होती रहती है। पिछले बार जब पिछले चुनाव था तो एक डेहरी ऑन सोन में कुशवाहा सभा मंदिर है, कुशवाहा मंदिर है, वहां माननीय उपेंद्र जी की बैठक चल रही थी। उपेंद्र जी से हमारा भी संबंध अच्छा है। उनके कुछ लोगों ने फोन किया कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, आपको याद कर रहे हैं। मैं गया था उस बैठक में। मैंने पूछा, मैं बाद में पहुंचा था तो बैठाया गया। उन्होंने पूछा, मैंने पूछा कि भाई क्या एजेंडा है बैठक का, हमको भी बुलाए हैं तो भाई क्या? बोले कि देखिए, हम 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र जी ने स्वयं कहा कि मैं 2 जगह से चुनाव लड़ रहा हूं और एजेंडा यही है कि चुनाव के बाद कौन सा सीट रखना है और कौन सा छोड़ देना है। तो मैंने कहा कि माननीय
अभी तो चुनाव हुआ नहीं है और चुनाव में स्थिति बहुत अच्छी हमको दिख नहीं रही है। इतना मेरा कहना था कि उनके जो समर्थक थे तो चुनावी जी रणनीति के तौर पर तो ये जिक्र करना मतदान से पहले या परिणाम से पहले, ये तो नहीं लगता है कि किसी भी दृष्टिकोण से बेहतर माना जाएगा। आप चुनाव जो में भी है, लेकिन सीट जीतेंगे तो छोड़ वो देंगे, बिल्कुल उनका कहना था। बाद में उन्होंने हमको फोन करके कहा भी कि देखिए, ये मेरा चुनावी रणनीति था, लोगों के बीच में मैसेज देना था कि हम दोनों जगह बहुत आगे चल रहे हैं, ऐसा मैसेज जाता, ये होता। और मेरा इतना कहते के साथ जो है उनके समर्थक लोग बिगड़ गए हम पर कि आप यहाँ मनोबल तोड़ने आए हुए हैं बैठक में, हम लोग दोनों जगह से चुनाव जीत रहे हैं। तो खैर अब उन लोगों का जो हुआ परिणाम तो सबको पता है। तो ये लोग देखिए, ये लोग जो भी राजनेता लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक है, यहाँ से सांसद हुए, मंत्री हुए, सब हुए। आप बताइए कोई एक ऐसा उल्लेखनीय कार्य जो काराकाट क्षेत्र के लिए उपेंद्र जी के द्वारा हुआ हो। अभी भी मंत्री बनने के लिए काफी हाथ पांव चल रहा है उनका। मंत्रिमंडल के विस्तार में हम शामिल हो जाएं, और लोग चाहते भी हैं। भाजपा के लोगों को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को शामिल कर लेंगे तो सब कुशवाहा मत जो है सो हम लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल सारे कुशवाहा एक मत। भाई देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मेरे समझ में सीधा सीधा ये है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी या और भी जो लोग हैं, जो महाबली जी ने भी 2-3 बार यहाँ से अपना परचम लहराया, अब ये सब अब इन लोगों को कुछ भी करने से कुछ होने वाला यहाँ नहीं है। मतदाता भी जो पुराने लोग हैं ना, उनके कार्यवाही से और उनके अपने प्रति प्रेम से बिल्कुल सब परिपक्व हो गए हैं। मतदाता सब समझते हैं कि हमको क्या करना है। अब वो सब बात नहीं चलेगी। अब चलेगी जो सचमुच में वैसे उम्मीदवार जो कि चुनाव जीत करके लोगों के लिए कुछ करें, लोगों को कुछ ऐसा लगे कि उनके द्वारा। बिहार विधानसभा चुनाव जो आएगा कमलेश जी, उसमें आपको क्या लग रहा है, रोहतास की स्थिति क्या रहेगी? दावे तो सब करेंगे कि 7 सीट जीत जाएंगे, महागठबंधन जीत चुकी है, एनडीए को तो बड़ी चुनौती सामना करना है। देखिए, एक चीज तो है, तय है उपेंद्र जी की, जो 2025 का चुनाव है वो एनडीए के लिए बहुत आसान नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे, पहली बार प्रशांत किशोर की टीम भी आ रही है, और प्रशांत किशोर की टीम जो आ रही है, तो जब भी जैसे बात चर्चा हो रही थी ना कि बिहार में चुनाव की बात हो और जाति की बात ना हो, तो प्रशांत किशोर जी ने भी सभी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। जैसे डेहरी में भी उन्होंने, मतलब सभी क्षेत्रों में उन्होंने तय कर दिया, ये 2 जाति रहेंगे, इसी 2 जाति में से कोई कैंडिडेट बनेगा। तो वो खेल बिगाड़ेंगे, और वो जो 2 जातीय समीकरण जन सुराज ला रहे हैं, वह नुकसान किसको पहुंचा रहा है? तो एक काराकाट छोड़कर सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि किन किन जातियों के उम्मीदवार उतारने वाले हैं। रही बात, दूसरी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा भरपूर प्रयास करे, भरपूर चाहे कि एनडीए में वोट का बिखराव कुशवाहा समाज का न हो। इसके लिए 15 अगस्त से पहले उनको राज्य मंत्री के रूप में उनको शपथ दिला देगी भारतीय जनता पार्टी। एकदम कंफर्म रही है, एकदम ब्रेकिंग है। हम लोग अभी कह रहे थे, अभी भूपेंद्र भैया कह रहे थे कि भाई वो भाजपा पता नहीं क्या सोचती है कि मंत्री बना दे, लेकिन ये स्क्रिप्ट लिखा गया है कि 15 अगस्त को अगर झंडा फहराएंगे उपेंद्र कुशवाहा अपने आवास या पार्टी कार्यालय पर, तो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने के बाद ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसलिए उनको कर रही है क्योंकि बार बार वो यही इसीलिए कह रहे हैं कि हम एनडीए को करेंगे, लेकिन मंत्री तो वो बन जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे दमखम के साथ रहेंगे भी, मंत्री तो मिल जाएगा, लेकिन उसका असर एनडीए की एकजुटता पर और खास करके उनके जाति समाज की एकजुटता पर हो, ये हमको उचित नहीं लग रहा है। इसमें थोड़ा दूरी है, और कुल मिलाकर ये एनडीए गठबंधन के लिए अभी सुखद संजोग नहीं नजर आ रहा है 2025। उसके लिए हो सकता है साम दाम दंड भेद और करना पड़े अभी। हाँ, एक चीज है प्लस पॉइंट, क्योंकि लोजपा रामविलास पासवान अभी 2025 में साथ आने वाले हैं, तो हो सकता है कि कुछ जगह लाभ मिले, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ एनडीए को मिले ऐसा नहीं दिख रहा। कोई अंतिम टिप्पणी भूपेंद्र भाई, रोहतास में क्या होगा महागठबंधन का?
मैं कमलेश जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। इनका जो कहना है बिल्कुल सही है। बहुत कुछ करिश्मा नहीं होने जा रहा है। सहमत का खेल बहुत जबरदस्त रूप से चलेगा रोहतास जिले में। और हमको लगता है कि 7 में से अगर एक आध 2 जगह कहीं इनका दाल गल जाए तो गल जाए, बाकी जगह अभी तो नहीं दिखता है कि कोई लाभ बहुत बड़ा होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा का ये जो बयान सब है, ये सब बयान वो मैं शपथ लेता हूं कि करने के लिए है, बाकी इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। ये अपना बहुत घूम रहे बहुत हैं सब धन्यवाद जगह। दोनों साथियों को। और पूरे रोहतास की समीक्षा बड़ी अच्छी रही। मतलब एनडीए के सामने पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी है, बनिस्पत महागठबंधन के पास खतरे कम हैं। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। फिर ऐसे ही वीडियो लेकर हम आते रहेंगे, क्षेत्रवार विश्लेषण करते रहेंगे। दर्शक जुड़े रहें। यदि अब तक आपने फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर